नागार्जुन ने लिखी हुई है। इनका आपको बताया था 1936 में श्रीलंका गए, वहाँ से इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, तो तब से इनका नाम नागार्जुन पड़ गया। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, बताया था आपको। यात्री के उपनाम से मैथिली भाषा में लिखते थे, बिहारी भाषा। तो फसल इनकी दूसरी कविता है तुम्हारे पाठ में। कह रहे हैं फसल किसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा विज्ञान में। विज्ञान में क्या कहते हैं कि एक समान उगाई जाने वाली फसलों को, या एक समान उगाई जाने वाले अनाज या पौधों को या पेड़ों को फसल कहते हैं। मतलब समान मात्रा में, जैसे गेहूं की फसल या साग सब्जी की फसल, कोई भी फसल हो सकती है, ठीक है। अब कह रहे हैं फसल किसे कहते हैं, ये कविता में बोल रहे हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। क्या कह रहे हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों की स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म है फसल। अब बात सही है, देखो फसल क्या है। हम सोचते हैं कि हमने आज ही खेत में खोदा, आलू लगाया या गेहूं लगाया और वो उगाया, उसको खा लिया, तो उसे फसल कहते हैं। ऐसा नहीं। वो कह रहे हैं एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदी के पानी का जादू है फसल। अब बात चल रही नदी की। वास्तव में फसल उगाने के लिए बहुत सारे तत्व चाहिए। क्या क्या तत्व चाहिए, जैसे हमें पहले तो बीज चाहिए, उपयुक्त धरती चाहिए जिसमें पानी भी चाहिए, जिसकी खाद मिट्टी उर्वरक होनी चाहिए, जिसमें घास घूस नहीं होनी चाहिए, उसकी सफाई गुड़ाई मिलाई के लिए जराती फावड़ा चाहिए। साथ में कितने चाहिए, उसमें हल चलाने वाला किसान चाहिए, 2 बैल चाहिए, गोबर चाहिए, खाद चाहिए, उस खेत में जो घास घूस है, कूड़ा है, उसको बीनने के लिए घर परिवार के सभी सदस्य चाहिए, है कि नहीं। जब फसल की कटाई होगी तो सभी लोग चाहिए, जब बुआई होगी सभी लोग चाहिए, निराई गुड़ाई होगी सभी लोग चाहिए, मौसम अनुकूल मौसम चाहिए, समय पर वर्षा चाहिए, समय पर धूप चाहिए। इतने सारे लोग मिलके फसल को तैयार करते हैं। अब उसमें भी कह रहे हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है फसल। सोचो, आपने सोचा कि ये मेरा खेत है, इसमें जो बारिश बरस रही है, एक जगह से आ रहा है बारिश, आकाश से, पर ऐसा नहीं। तुम्हारे खेत में मान लो, इस खेत में जो बारिश बरस रही है वो ढेर सारे नदियों के जल का लाया हुआ बारिश की बूंदों का पानी है। अब बोलो कैसे। हाँ, मैंने जगह जगह की भाप इकट्ठा हुई करोड़ गांव के ऊपर, बड़गुना गांव के ऊपर, और वो जगह जगह की बारिश के नदियों का पानी यहाँ पर बरस गया। पहली बात यह है, इतनी सारी नदियों के पानी इसमें तुम्हारे खेत की सिंचाई। अगला कह रहे हैं एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। कह रहे इस खेत को बनाने के लिए एक आदमी के हाथ नहीं लगे, या 2 आदमी के हाथ नहीं लगे। अब हम कहेंगे एक आदमी कौन होगा, तो हमारा बापू होगा, हमारे पिताजी होंगे। 2 आदमी कौन होंगे, तो हमारे पिताजी के साथ माताजी होंगे। बस नहीं, एक आदमी भी नहीं, 2 आदमी भी नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों का गरिमा है। अब लाख लाख कहाँ से आएगा हमारे खेत में। तुम माई गॉड सर, कहाँ भाई, कहाँ जाना है? बोलो मे आई गो आउट सर। चलो भाग जा। अच्छा सुनो, तो हमने जो देखा हमारे खेत में केवल 4-5 आदमी काम करते हैं। कहाँ, आ जाओ फटाफट, और जल्दी से आना, नहीं तो भाई पिटाई होगी। फटाफट आने का है। हाँ, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख हाथ लगे। अब कैसे लगे वो भी आपको बताऊंगा मैं। आपने तो देखा कि केवल हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, इतने लोग खेत में जाते हैं, ऐसा नहीं है। उस खेत में सबसे पहले यहाँ पर जो जमीन थी, ढलान वाली जमीन, उसको हमारे परदादाओं ने, पूर्वजों ने उसको काटा, उसको पहले तो सीढ़ीदार बनाया, उसके नीचे पुश्ते दी। कितने लोग रहे होंगे पता नहीं, कितने लोगों ने उसको खेत को समतल किया, कितने लोगों ने किनारे से उसको पुश्ता दिया, उसको चलता हुआ किया। फिर परदादा मतलब बहुत सारी पीढ़ी, 50 पीढ़ी पहले वहाँ से शुरू हुआ अनाज का काम शुरू। धीरे 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 वो अनाज खेती बाड़ी करते करते वर्तमान समय में तुम्हारे हाथ लगे। तो कितने हाथ हो गए, करोड़ों हाथ तो हो गए। हो सकता है कोई बाहर का आदमी, गाँव का आदमी, उसने बताया तुम बीज ऐसे बो रहे हो, ऐसे बो बीज, उसने भी, उसका हाथ भी लग गया। हो सकता है कोई आया, उसने देखा यार यहाँ की मिट्टी तो बहुत अच्छी है, उसका हाथ भी लग गया उसमें।
किसी ने पानी के बारे में बताया होगा, किसी ने खेती को नई तरीके से करने के बारे में बताया होगा, तो कई हाथ लगे तुम्हारे खेत में। ठीक है, तो कह रहे आगे कह रहे एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म है ये फसल। अब सोचो, फसल में हजारों मिट्टी की उर्वरक शक्ति आ रखी है। कैसे आ रखी है? तुम बोलोगे कैसे? भैया तुमने तो कहा कि गुरुजी हम अपने घर से गोबर लाते खेत में डाल देते हैं, खाद बो देते हैं, बात खत्म। और नहीं, जब फसल में तुमने यहाँ बोया, ऊपर से बारिश हुई, बारिश के पानी में मिट्टी बह के आई जगह जगह, तो उस जगह जगह की मिट्टी तुम्हारे खेत में भी आई। तो कितने खेतों की आ गई? हजारों खेतों के ऊपर से बहती हुई। हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, किसी की मिट्टी अच्छी थी, किसी की बुरी थी, किसी में अच्छे मिनरल्स थे, अच्छे अच्छे तत्व थे, उर्वरक क्षमता वाले पदार्थ थे, वो बह के तुम्हारी मिट्टी में आए, तब जाके तुम्हारे खेत की फसल तैयार हो रही है। आगे कह रहे फसल क्या है? कभी कह रहा है, प्रश्न कर रहा है फसल क्या है? कह रहे और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। माने क्षितिज जल पावक गगन सवेरा, ये जो 5 प्रकार के तत्व हैं, इनका मिला हुआ गुणधर्म है पृथ्वी में, फसल में। और क्या है? कह रहा है हवा का गुणधर्म है, 49 प्रकार की हवा चलती है, चले पवन 49, तो 49 प्रकार के हवाओं के वेग से तुम्हारी फसल तैयार हुई है। आगे क्या कह रहे? सूरज और चंदा जब समय समय पर निकले, समय समय पर अस्त हुए, उदय हुए, उनके गुण धर्म के कारण तुम्हारी फसल बची हुई है। आगे क्या कह रहे? सही मौसम हुआ। अब मान लो तुमने फसल बोई आजकल और बर्फ पड़ गई इस मकान के बराबर, तो क्या वो फसल होगी? नहीं होगी ना। सोचो जरा, हमने दबा के खाना खा लिया, एक दिन खूब समोसे खा लिए, समोसे वैसे समोसे खाने नहीं चाहिए, नुकसान करता है, पर आजकल खा रहे। मान लो समोसे खा लिए खूब, 6-7 समोसे, आज 5-6 दिन तक खाया नहीं खाना। अब क्या होगा? समोसे शरीर पे लगेगा? नहीं लगेगा, नुकसान करेगा। नुकसान क्या करेगा? फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, फिर डॉक्टर सुई लगाएगा। डॉक्टर ने लगाया सुई और चूहा बोला हुई। हाँ, चूहा बोला हुई। मतलब हुई क्यों बोलना है? वो सच है, सही तरीके से भोजन कर। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि सूरज का भी इसमें दायित्व है, चंद्रमा का भी इसमें सहयोग है, पवन का इसमें सहयोग है, मौसम का सहयोग है, हजारों खेतों की जो बही हुई मिट्टी है, गुणधर्म है, उसका सहयोग है, ये जो अलग अलग प्रकार की मिट्टियां हैं उसका सहयोग है, उसे कहते हैं फसल। न कि केवल एक समांतर उगाई जाने वाली खेती को फसल कहते हैं, वो नहीं। जैसे विज्ञान में कहते हैं ना कि समांतर प्रक्रिया में जो खेत में क्रिया की जाती है, उसमें समांतर जो पादप उगते हैं उसे फसल कहते हैं। ऐसा नहीं है। फसल उगाने के लिए हमारे पूर्वजों से लेकर आज तक अनवरत सतत जो प्रक्रिया चली है उसे कहते हैं फसल। जी। चलो जी।